आप सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो में हम देखेंगे परीक्षाओं के महत्व का 5वां भाग। और यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट परीक्षा का महत्व में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, इन्हें जरूर देख लें। परीक्षा की स्थिति में कोई भी असामयिक या गलत दिशा निर्देश परमेश्वर के कार्य को विफलता की ओर ले जा सकता है। अग्निमय परीक्षाओं के बीच में जब लोग विलाप करते हुए हमारे पास आते हैं, तब हमें इसे जानने के लिए अधिक बुद्धि अर्थात ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि यह जान सकें कि यह परमेश्वर का कार्य है या स्वयं उत्पन्न की गई समस्याएं हैं या शैतान का हमला है जो परमेश्वर के अनुरूप नहीं। तो आइए हम जानते हैं कि परीक्षाओं के प्रति हमें क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। पहला, यदि विश्वासियों के जीवन में परीक्षा परमेश्वर का एक कार्य है तो इसे स्वीकार करें। यदि यह परमेश्वर का कार्य है तो उनकी सहायता करो कि वह परमेश्वर के अधीन हो जाएं और उसके अनुग्रह को पाएं, ताकि परीक्षाओं में विजय को प्राप्त करें। दूसरा, यदि यह स्वयं उत्पन्न की गई समस्या है तो सीखें। एक विश्वासी होने के नाते यदि आपने गलती की है और उसके कारण आप परीक्षा में पड़े हैं, तो कोशिश करें कि जो समस्याएं आपके ऊपर आई हैं, आप उससे सीखें। तीसरा, यदि यह शैतान का हमला है तो संघर्ष करें। यदि यह परमेश्वर की इच्छा के विपरीत शैतान का हमला है तो उनके साथ युद्ध क्षेत्र में जाएं और शैतान का सामना करें। बाइबल वचन याकूब अध्याय 4 और उसके 7वीं आयत में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मेरे भाइयों, समस्याएं परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे विश्वास को परखती हैं। नीति वचन अध्याय 30 के पद 5 में लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। भजन संहिता 12 का 6 कहता है, यहोवा के वचन तो पवित्र वचन है, वह ऐसी चांदी के समान है जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई जाकर 7 बार शुद्ध की गई हो। इन पदों की तुलना यदि हम भजन संहिता अध्याय 1 105 और उसकी 19वीं आयत के साथ करें तो पाते हैं कि यूसुफ के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा तब तक पूरी ना हुई जब तक यहोवा के वचन ने उसे सिद्ध न किया। हम यूसुफ के विषय में देखते हैं कि पोतीपर की पत्नी के साथ गलत संबंध की इच्छा को मना करने के कारण यूसुफ ने लगभग 10 से 12 वर्ष मिस्र की जेल में बिताए। उसने उस पर व्यभिचार करने की कोशिश करने का झूठा दोष लगाया। इस कारण धार्मिकता के लिए यूसुफ ने कई वर्षों तक दुख उठाया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसे शासक बनाएगा। आप क्या सोचते हैं कि जिस अगुवे को ऐसी प्रतिज्ञा मिली हो, यदि वह 10-12 वर्ष जेल में रहे तो उस पर क्या बीतेगी? मैं जानता हूं कि यदि मैं इस जगह होता तो मेरे साथ क्या होता। यह मुझे विश्वास से परे निराशा और दुख में डाल देता। लेकिन तो भी परमेश्वर ने यूसुफ की परिस्थिति को अनुमति दी। क्यों? ताकि परमेश्वर का वचन उसके लिए ऐसी चांदी के समान हो जो भट्टी में मिट्टी पर ताई जाकर 7 बार शुद्ध की गई हो। हम नूह के विषय में देखते हैं, बाइबल बताती है कि नूह एक धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और परमेश्वर ही के साथ चलता था। जब लोगों में पाप बढ़ जाने के कारण परमेश्वर ने सभी प्राणियों का अंत करने का निर्णय लिया, तो उसने नूह को आज्ञा दी कि वह एक जहाज बनाए जिसमें पृथ्वी के प्रत्येक जीव जंतुओं के जोड़े रखे जाएं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही करने की प्रक्रिया आरंभ की होगी, तब लोगों ने उसका कितना मजाक उड़ाया होगा। लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और वे सब के सब उस जल प्रलय में मारे गए। उसके लिए यह सब करना कितना कठिन होगा। अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि तू जातियों का मूल पिता होगा। तेरा नाम अब से अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके पड़ोसी किस प्रकार अब्राहम पर हंसे होंगे? वे उपहास करके पूछते होंगे, बहुत सी जातियों के पिता, तेरे कितने बच्चे हैं? अब्राहम को मौन साधे हुए अपना सिर झुका लेना पड़ता होगा, क्योंकि तब तक उसकी कोई संतान नहीं थी। लोग मजाक बनाते हुए कहते होंगे, हमने सुना है कि तुम सोचते हो कि तुम बहुत सी जातियों के पिता बनोगे। मूल पिता, तुम अब 99 वर्ष के हो, यह सब कब होगा? अब्राहम के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वह उस निंदा को सह रहा था जो उन सब पर लागू होती है।
जिनके पास परमेश्वर की ओर से वचन है। मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर का प्रत्येक वचन परखा हुआ है। यदि आप मूसा के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि मूसा जानता था वह अपने लोगों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाएगा, और जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसका अपना इजरायली भाई उसके विरोध में हो गया और उसे 40 वर्षों तक जंगल में जाना पड़ा। आपको क्या लगता है उन वर्षों मूसा के मन में क्या चल रहा होगा? मेरे विचार से उसके मनन के समय में इन विचारों ने उसे उत्पीड़ित किया होगा और उसने कहा होगा कि तेरी आज्ञा मानने के कारण मैंने फिरौन के राज सिंहासन के अधिकार को खो दिया। कम से कम मैं मिस्र का प्रधानमंत्री अवश्य बन गया होता, परंतु इसके स्थान पर मैंने तेरी बुलाहट के अनुसार चलने की कोशिश की और अब मैं बहिष्कृत और आवारा के रूप में जंगल अर्थात मरुस्थल जैसी जगह में मारा मारा फिर रहा हूं। परमेश्वर, तू मेरे लिए क्या कर रहा है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 40 वर्षों तक दर्शन को थामे रहना मूसा के लिए कितना कष्टदायक रहा होगा, जबकि प्रत्येक स्थिति में यह प्रकट हो कि यह सब कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। ऐसे समय में मूसा पर क्या बीतेगी? एक लेवी स्त्री की संतान होने के बावजूद जिस अद्भुत रीति से मूसा का पालन पोषण फिरौन के घर में हुआ, उससे वह एक आरामदायक और राजसी जीवन जी सकता था। लेकिन मूसा अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हुए जंगलों में दर दर भटक रहा था। कई बार जंगल में भोजन और पीने का जल ना मिलने के कारण इजरायली मूसा के विरोध में हो जाते थे, यहां तक कि मूसा को मारने तक के लिए खड़े हो जाते थे। यह सब देखकर परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर उन्हें नाश करने के लिए भड़क उठता था। लेकिन मूसा इतना कुछ होने पर भी परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल गिरकर इन लोगों को छोड़ने के लिए, इन पर दया करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता था। हम जानते हैं उसका आत्मविश्वास चूर हो गया था, क्योंकि जब वह बोलता था तो हकलाता था। उसके भाई हारून को उसके लिए बात करनी पड़ती थी। मूसा के लिए यह सब केवल आंतरिक पीड़ा और भावनात्मक टकराव का परिणाम रहा होगा। यदि हम उस समय और स्थान पर होते तो हमने दाऊद, नहम्याह, यिर्मयाह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पौलुस और बहुत से अन्य लोगों को देखा होता। उन सब के पास वह था जो परमेश्वर के वचन ने उनको दिया था। उनका विश्वास गंभीर विपत्ति, गलतफहमी और गंभीर कष्ट की परीक्षाओं द्वारा परखा गया। पौलुस ने कहा, इसी सुसमाचार के लिए मैं दुख उठाता हूं, यहां तक कि अपराधी की भांति बंधनों में हूं, परंतु परमेश्वर का वचन किसी बंधन में नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूं कि वह भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है और उसके साथ अनंत महिमा को प्राप्त करें। दूसरा तीमुथियुस 2:12 के अनुसार यदि हम धीरज से सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यह कथन विश्वसनीय है कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम विश्वासघाती हों फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। तो मित्रों, हम हर हाल में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बन रहें, क्योंकि वह ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। परमेश्वर के विश्वास योग्य वचनों के सुने जाने के द्वारा आप आशीषित हों। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और सभी विश्वासियों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद।